जो दोस्त नहीं वो रिएक्ट करेगा और अपना असली रंग दिखाएगा। आई थिंक वही तो उनकी पावर है ना। लोग कहते हैं कि विकी मैनिपुलेट करता है, तो कहीं ना कहीं विकी गेम खेलता है। तो आई थिंक अभिषेक तो डे 1 से दिखा रहा है और डे 1 से खेल रहा है। आगे भी हमें पूरा भरोसा है वो खेलेगा, फिनाले तक खेलेगा। बिग बॉस के घर में अभिषेक धमाल मचा रहे हैं और हमारे साथ उनके खास दोस्त। आइए उन्हें जानते हैं। सबसे पहले बताइए कि अभिषेक को अभी देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल देख रहा हूँ। अभी रिसेंटली अगर अभिषेक की बात करें, अभिषेक बहुत टूट गए हैं और बहुत रो रहे हैं इस बात को लेकर के। तहलका उनकी वजह से, उनको गिल्ट हो रहा है कि तहलका उनकी वजह से बाहर गए हैं। आई थिंक हमें ऐसा लगता है कि तहलका अभिषेक की वजह से नहीं, वो अपनी खुद की वजह से बाहर गए हैं। एंड जैसा कि आप सभी को पता है, वॉयलेंस इज़ नेवर एक्सेप्टेबल इन एनी केस। और ये तो बिग बॉस का घर है, यहाँ 24 घंटे आप कैमरे के सामने रहते हो, तो कुछ भी छुपता नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर तहलका घर से बाहर हुए हैं तो आई थिंक उनका जाना बनता था। हाँ, अभिषेक को थोड़ा इफेक्ट कर गया होगा, बिकॉज सबकी जर्नी होती है, सब एक कहते हैं ना कि एक नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू जब कोई एलिमिनेट होता है ना, तो वो फिर भी दिल को तसल्ली रहती है। बट आप किसी को ऐसे वॉयलेंस करके या फिर कुछ और रीज़न से जब आप बाहर जाते हो ना, तो एक गिल्ट आपके मन में भी आता है और जिसकी वजह से जाते हो उसके मन में भी आता है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक वो गिल्ट है अभिषेक के अंदर जो आ गया है। सो वही एक चीज़ है। इसके अलावा अगर हम नील की बात करें, नील को नॉमिनेट कर दिया गया है। अनुराग की जगह उनको रखा गया है, पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट किया गया है। और इस बात का मलाल नील को, इस बात का मलाल, और वो कह रहे हैं मुझे ऐसा कुछ पावर मिले। ठीक है, तो बिग बॉस ने उनको ऑफर दिया है, पूरे राशन उनको दिए हैं और वो जिसको चाहें वो दे सकते हैं। अब आपको क्या लगता है कि नील अपना बदला लेंगे विकी से? आई थिंक जितना नील का कैरेक्टर अभी तक शो में दिखा है, वो बदला इस तरह से तो नहीं लेंगे किसी का राशन रोक ले। हाँ, थोड़ा सा क्योंकि अब उनके पास पावर है तो उसका यूज़ ज़रूर करना चाहिए उनको। अगर नहीं करेंगे तो आई थिंक वो फुलिशनेस होगी। तो ज़रूर उनको अपने पावर का यूज़ करना चाहिए। थोड़ा सा देखना चाहिए कि लोग रिएक्ट कैसे करते हैं। आई थिंक इट्स अ राइट वे टू सी द रिएक्शन ऑफ पीपल। फॉर एग्जाम्पल, ये नहीं कोई चाहेगा कि आप विकी का खाना रोक दो, बट आप कुछ ऐसा उससे ट्रिक करो खाने से जो उनका प्रेशर से। बहुत लोग कॉफ़ी पसंद होती है, कुछ पर्टिकुलर फूड आइटम पसंद है, आप ट्रिक कर सकते हो कि देखो क्या रिएक्ट करता है। जो दोस्त है वो समझेगा, जो दोस्त नहीं वो रिएक्ट करेगा और अपना असली रंग दिखाएगा कहीं ना कहीं। तो आई थिंक अगर विकी पे वो करते भी है ना ये चीज़, तो विकी का सही जो रिएक्शन है वो सामने निकल के आएगा कि वो एक्चुअल जो बोलते हैं वैसा ही है या फिर उनके क्या अंदर दिल में क्या है वो निकल के आएगा बाहर। इसके अलावा अगर अनुराग डोभाल की बात करें, बाबू भैया की, बाबू भैया ने बड़ा ही ज़बरदस्त गेम खेला। पहले तो उन्होंने बकवादा ये बोल दिया कि भाड़ में जाए बिग बॉस, भाड़ में जाए सब शो। बट अभी वापस गेम पलट दिया बिग बॉस ने, ये कह के कि मतलब उनको वापस नॉमिनेशन से हटा दिया। अब वो बोल रहे हैं मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। ये जो पूरा पलटवार हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक बात रही बाबू भैया की, तो हमें पर्सनली उनके लिए बहुत न्यूट्रल मेरा टेक रहा है। मतलब हमें लगता है कि वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। जितना हम ऑल लोगों से कंपेयर करें तो हमें लगता है वो कुछ ना कुछ करता रहता है। यूके राइडर कुछ ना कुछ करेगा, या तो लड़ेगा, पॉइंट रखेगा, कुछ ना कुछ बेवकूफ़ी भरी बातें भी कर देता है, बट एटलीस्ट ही इज़ देयर। तो ऐसे लोग जो कर रहे हैं, एटलीस्ट एफर्ट कर रहे हैं, जितना उनकी कैपेसिटी है वो कर रहे हैं। तो उस सेंस में ना आई रियली लाइक यूके राइडर। बाकी जो चीज़ें उनके आ रही हैं, क्योंकि सैचुरेट भी हो जाते हैं इतने टाइम से हैं, और सैचुरेशन एक हिट किया होगा, इसी वजह से वो थोड़ा घबरा गए थे अभी बीच में। बट आई थिंक अगर वापस आ रहे हैं किसी रीज़न से, अगर उनका वापस से उनको लगा है कि नहीं आई कैन स्टिल बी हियर, तो आई थिंक उनके लिए बहुत अच्छा है। एंड और बेटर, आई थिंक बहुत पॉजिटिव साइड उनका और देखना चाहते हैं कि मतलब और ओपिनियन अपना वो और ज़्यादा रखे और बिग बॉस भी उनकी बात सुने, उनको नेगलेक्ट ना करे। मुनव्वर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुनव्वर इस समय बड़े दोस्ती को लेकर बड़े ही परेशान है। एक तरह से अंकिता बोल रही है कि तू मेरा साथ दे, और मनारा हमेशा उनको, मनारा को समझाने की कोशिश करते हैं। अभिषेक के साथ भी बहुत फाइट हो गई कि उसको समझा ले, उसको समझा ले। वो बोलते तुम खुद अपनी बातें रखो। कैसे देखते हैं आप इसको? मुनव्वर का क्या है ना, आई थिंक वो बहुत स्मार्ट इंसान है। उसको पता है सही टाइम पे ना कौन सा अपना पासा खेलना है। तो वो ऑलरेडी लोग, क्योंकि आप इतना लोगों से बना के रखोगे तो हर इंसान सोचेगा ना। अब आपके 5 फ्रेंड हैं, पांचों बोलेंगे ना भाई मुनव्वर तो मेरा दोस्त है, मुनव्वर तो मेरा दोस्त है, मुनव्वर तो मेरा साथ देगा। बट इवेंचुअली मुनव्वर क्या करेगा, अब ये उसके स्मार्टनेस पर डिपेंड करती है। क्योंकि एक बात तो तय है, आप एक साइड का अगर साथ दोगे तो दूसरा साइड ऑब्वियसली बोलेगा कि नहीं भाई मुनव्वर ने तो मेरे को डिच किया है। अब वो किसको चूज़ करते हैं ये देखना इंटरेस्टिंग है कि आगे जाके वो किसका साइड फेवरेबली भी लेते हैं आगे जाके। तो उस पर जो एक्शन रिएक्शन आएगा ना, आई एम लुकिंग फॉर दैट। अभी उसके बाद आई कैन कंक्लूड कि मुनव्वर क्या कर रहे हैं क्या नहीं। और मनारा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब मनारा को काफ़ी क्लास भी लगी है एक तरह से, हर बात को लेकर, क्योंकि अब तुम अपने दोस्तों, तुम सोचते हो सबको अटेंशन मिले, बट तुमने अपने दोस्तों के लिए क्या क्या इस तरह के क्वेश्चंस उठे हैं? आई डोंट लाइक मनारा एट ऑल, टू बी ऑनेस्ट। मेरे को मतलब वो गेम में इतना क्या तुम बढ़ गए यार कि ह्यूमैनिटी से ऊपर तुम्हारे लिए गेम है। तो भाई
मेरे को तो बल्कि पसंद ही नहीं, मैं उनके बारे में बात भी नहीं करना चाहूँगा, मैं बोलना ही नहीं चाहूँगा मैं उनके बारे में। आई डोंट लाइक हर एट ऑल। अभी जो विक्की भैया का गेम हुआ है उस पर क्या कहना चाहेंगे? विक्की ने बहुत ज़बरदस्त एक जब मौका दिया बिग बॉस ने कि एक बंदे अनुराग को बचा लो बट किसी को और को नॉमिनेट करो। पहले तो उन्होंने मना किया कि नहीं, अनुराग को पनिश रहना चाहिए, बट जैसे उनको ये पता चला कि किसी और को नॉमिनेशन में डालना है, उन्होंने तुरंत पासा पलटा और नील को और भी लोगों को कन्विंस करके नील को कर दिया। तो ये जो पूरा गेम है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब क्या गेम खेल रहा है। इवन बिग बॉस ने भी बुला के अभिषेक को ये बोला कि तुम विक्की के घोड़ा हो। बिल्कुल, ये बोलो। आई थिंक वही तो उनकी पावर है ना। लोग कहते हैं कि विकी मैनिपुलेट करता है, तो कहीं ना कहीं विकी गेम खेलता है। अगर ऐसे ही वो कोई बच्चे तो है नहीं दूध पीते कि अब बोलोगे नहीं भाई इसको वोट कर दो या मेरा साथ दे तो कोई दे देगा। देयर मस्ट बी सम रीज़न ना, तो वो रीज़न वो देते हैं और लोगों की सुनने की, लोग उनका बात सुने और कहीं ना कहीं लोग सुनते भी हैं। जैसे अभिषेक की आपने बात करी, अभिषेक सुनता है उसका बात कहीं ना कहीं। तो विकी ने अपना होल्ड बना के रखा और कहीं ना कहीं उनको एक बात पता है, जो उनको कॉम्पिटिशन दे सकता है ना हायर ट्रांजेक्टरी, वो वही है नील। तो उनको मौका मिलेगा वो तो उड़ाएंगे ना अपना कंपटीशन। लास्टली आपको लगता है कि अब जब बिग बॉस ने लताड़ा, एक तरह से लताड़ा इंसान की बोला जाग जाओ, उस अलर्ट के बाद अब अभिषेक अपना गेम प्रॉपर खेलेंगे? आई थिंक अभिषेक इज़ द वन जो अभी से डे 1 से लेकर अभी तक गेम खेल रहा है, तो दिल से खेल रहा है और अपना पूरा जो फ्लेवर है, पूरा इमोशन है, चाहे वो प्यार हो, चाहे नफरत हो, चाहे गुस्सा हो, चाहे इमोशन हो, सब दिखा रहा है। तो आई थिंक अभिषेक तो डे 1 से दिखा रहा है और डे 1 से खेल रहा है। आगे भी हमें पूरा भरोसा है वो खेलेगा, फिनाले तक खेलेगा। तो वो चीज़ तो पूरी है, नो डाउट अबाउट इट। खानजादी के बारे में क्या कहना चाहिए? खानजादी ने जो पूरा ड्रामा किया है ना, वो मतलब सलमान के सामने उन्होंने जिस तरह से बिहेव किया, और जो अभी भी वापस फिर से वही चीज़ हुआ, मतलब पर्सनल चीज़ों को लेके बात करें कि उनकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो नहीं करना चाहते, क्या कहना चाहेंगे? कुछ टाइम पहले तक आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि शायद अभिषेक और खानजादी का कोई क्वेश्चन हो जाए, बट अभी जैसे जैसे ट्रांजेक्टरी चल रही है मेरे को तो लगता है कि भाई अभिषेक अभी दूर ही रहे तो बेटर है, क्योंकि उनको अभी बहुत सारी क्लैरिटी की ज़रूरत है। आई थिंक खानजादी शो में जिस तरह से हैं और जिस तरह से वो ट्रिगर हो रही हैं अपनी पर्सनल चीज़ों को लेके, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो भी उनकी चीज़ें हैं, और कहीं ना कहीं उनके लिए वो फेयर है। बट आई थिंक अगर वो अभिषेक के साथ जाएंगी, वो अभिषेक के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल क्रिएट कर सकता है। तो आई थिंक अभी उसको खुद ही अपने आप को संभाल के ना, खुद ही सिंगल सोलो चलना चाहिए गेम में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू।